तो आज पाम संडे है और कमिंग संडे ईस्टर संडे। दो संडे इंपॉर्टेंट है और इन संडेज की वजह से जो यही लोग पहले ईमान में आए उन्हें संडे को इंपॉर्टेंट देख संडे वर्शिप शुरू किया। पहले जो थे सबत मनाते, सैटरडे को ज्यादातर इंपॉर्टेंट रखते थे, सब काम छोड़ करके वर्शिप कर सब कुछ करते थे। सबत तो ऐसे आराम का दिन होता है, बट संडे क्रिश्चियंस के लिए खाली वर्शिप नहीं, सेलिब्रेशन का मनाने का दिन। वी हैव ए फेस्टिवल एवरी वीक, है ना, हर हफ्ते फेस्टिवल आता है। जो पहला पाम संडे था उसमें लोगों ने कुछ किया, बच्चों ने, बड़ों ने, क्राउड ने कुछ किया, बड़े जोश के साथ किया। और उसके अगले बार जो नेक्स्ट संडे आया उसमें किसने किया? खुदा ने कुछ किया। करीब 3.5 साल तक यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री के अपने काम के दिखाया, कुछ करके उनको टीचिंग दी और सब देखने के बाद, और लास्ट एक इंपॉर्टेंट काम था, उसने लाजर को जिंदा किया था, मिरेकल्स किए। और ये सब करने के बाद उस क्राउड ने यीशु क्या कहा? दाऊद की संतान बादशाह, खुशी के साथ वेलकम किया, एक बादशाह को वेलकम किया, अपने आप से, अपनी जबान से उसको एज ए किंग डिक्लेयर किया। इंपॉर्टेंट चीज थी। आज का दिन है उसको राजा डिक्लेयर करने का। पर्सनली हर एक को, पर्सनली एज ए चर्च, एज ए कम्युनिटी हम उसको राजा कहते हैं। कोई कम्युनिटी यह मजी है, नबी है, खुदा का बेटा है, खुदा है, ऐसा बहुत सारे नाम देते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट जो उसको खुदा ने उसको भेजा है वो राजा है, किंग, मसा किया हुआ बादशाह है। और नेक्स्ट संडे क्या हुआ? खुदा ने उसको बादशाह डिक्लेयर कर दिया। एक उर्दू मुहावरा, जो जीता वही सिकंदर, सुना कभी? उसको ऐसी जीत दिला दी जो किसी को नहीं दिलाई। वो मौत के ऊपर फतह होकर के उसका किंगडम हो गया। मैं हूं, मैंने सब कुछ जीत लिया है, मेरे आगे आखिरी दुश्मन क्या है? मौत। उन्हें मौत के ऊपर फतेह करके बादशाह बन गया। वो बादशाह जिसका प्रॉमिस शुरू से कहा था दाऊद के टाइम से, तेरी नस्ल से एक ऐसा बादशाह पैदा करूंगा जिसकी बादशाह कभी खत्म नहीं होगी। तो आज उसको रियलाइज करने का जरूरत है कि वो हमारा बादशाह है। जब उसको अपनी जबान से, अपनी जिंदगी से बादशाह डिक्लेयर करते हैं तब और काम फॉलो करते हैं। जो पाम संडे चारों, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों के अंदर डिस्क्रिप्शन है। बहुत सी बातें हैं, कोई यूहन्ना कह रहा है, कोई मत्ती कह रहा है, कोई मरकुस कह रहा है, कोई लूका कह रहा है, कोई 3 जगह कह रहे हैं, कोई 2 जगह कह रहे हैं, बट इसके अंदर चारों ने कहा है, मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट है ना। अलग अलग तरह से उसको डिस्क्राइब किया, किस तरह यरूशलेम को एंटर कर रहा था गधे पे सवार होकर के, और किस तरह लोगों ने उसको खुशी के साथ वेलकम किया। बच्चों ने वेलकम किया। लिखा, शीर ख्वारों की जबान से मैंने उसकी हमद कराई, जो पहले से प्रोफेसी में लिखा था। वो गधी के बच्चे बैठ के, वो भी पहले से सारी प्रोफेसीज, आप ऐसे कई पाम संडे सुन चुके हैं, मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। जो कुछ हो रहा है, जो लोगों ने उसके साथ किया, यह है जो लोग कर रहे थे, वो नहीं कर रहा। यीशु तो मसीह गधे पे बैठा हुआ एंटर कर रहा है, बाकी सारे एक्शन कौन ले रहा है? लोग कर रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं, वो डालियां बिछा रहे हैं, वही कपड़े बिछा रहे हैं और जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से चर्चेस, बहुत से, आज दिल्ली में शायद जुलूस निकला होगा, फतेहपुर में निकला, वो राजस्थान में राहुल गए में, वो चर्चेज ने मिलकर जुलूस निकाला, एक बड़ा डिक्लेरेशन जोश के साथ उन्होंने किया, उसकी जिंदगी बताते हुए उसको बादशाह डिक्लेयर किया। उसका बादशाह होना जरूरी है। जब पिलातुस ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों में बादशाह है,
यीशु ने कहा, हाँ मैं इसीलिए आया हूं। वो अपने आप को बादशाह नहीं कह रहा, लेकिन जब उन्होंने कहा तो उसने एक्सेप्ट किया है। जब हाकिम ने पूछा, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं इसीलिए आया हूं। वो समझ रहा है कोड़े मारे लोग से थूक रहे हैं, कर रहे हैं, ये कोई रथ में नहीं आया, बड़ी अथॉरिटी के साथ नहीं, इसके पास कोई सैनिक नहीं, अपने आप को बादशाह कह रहा है, कोई डिफरेंट है। लेकिन यहूदियों को समझ नहीं आया, एक गैर कौम को समझ आ गया, यहूदियों को समझ नहीं आया क्या कह रहा है। वो खाली पॉलिटिकल तरीके से ही सोचते रह गए, दुनिया के एतबार से बादशाह है वही सोचते रह गए। जो रूहानी बादशाह है, देख तेरा बादशाह हलीम है, आई यरूशलेम की बेटी, देख तेरा बादशाह हलीम है, वो गधे के लादू के बच्चे पे सवार होके आता है, बादशाह गधों पे नहीं आते, है ना। हलीम हो क्या है, हलीम है, वो हम्बल है, देख तेरा बादशाह ऐसा है, जो दिल की नजर से दिखाई देता है। उसकी बादशाह दुनिया की बादशाह नहीं है, लेकिन सारी हुकूमतों को हिला देता है। सारी हुकूमतें अभी से नहीं, 2000 साल से यीशु नाम से परेशान है। जितनी पावर्स है ना, यीशु के नाम से डरते हैं, और डर के मारे वो बहुत कुछ करते हैं। यहूदी भी उसके बादशाह से डरते थे, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको मार दो, इसकी ऑपोजिशन करो, कुछ करो। वो तो तलवार नहीं उठा रहा है, लेकिन तो ये सिलसिला चला आ रहा है, अब भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और जैसे आखिर के दिन आते हैं, ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी। ये होना जरूरी है, क्योंकि कलाम ने ऐसा लिखा है। इसके बीच में हम हैं। हमने यीशु को कितना देखा, कितना जाना, हमारे दिल का, हमारी जबान का कन्फेशन क्या है। मत्ती 23 के जो आपने पढ़ा, पीछे सारे इंसिडेंट्स हुए, सारी बातें हुई, बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ कर रहा है लोगों के बीच में। उसके आखिर में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। यही स्टेटमेंट कौन कर रहे थे? वो जो वेलकम कर रहे थे, जो ज़बूर 118 के नाम ने शुरू के अंदर कॉल ऑफ वर्शिप में पढ़ा था, यही वर्डिंग्स हैं। उन यहूदियों से कह रहा है, जब तक तुम ये नहीं कहोगे मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, तब तक फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। फिर से देखना है, फिर से मिलना है, यीशु की दूसरी आमद होनी है। वो फिर से आएगा, वो बादशाह है, वो आएगा। अभी जो दिख रहा है सिंपल ऑर्डिनरी आदमी दिख रहा है। जितना हमने उसको इंजील में दिखा है, हर तरह से ऑर्डिनरी है। अभी सच में जलाल देखा नहीं है। जो शुरू से अब से बादशाह है, उसका वो बादशाह वाला जलाल हमने नहीं देखा। बहुत शैडो फीका से देखा है उसका। जो दुनिया में हमने मत्ती, मरकुस, लूका गॉस्पेल में पढ़ते हैं, वो उसका 1% भी नहीं है। क्यों? उसने अपने आप को हलीम बना के इंसान का रूप बन करके हमारे बीच में आया है। अपने जलाल को छोड़ के आया है ना। अपनी महिमा को, अपने जलाल को जो आसमान पर है, उसको छोड़ करके नीचे आया, वो देखा है। और वो कितना जलाली है, सब कुछ छोड़ के है, तब इतना ज्यादा ग्लोरियस है वो। हमने अभी वही देखा है, लेकिन अभी उसका दूसरा आना बाकी है। वो कह रहा है, तब तक नहीं देखोगे मुझे दोबारा, जब तक ये नहीं कहोगे मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। वो यहूदी नहीं कह पा रहे थे। जब बच्चे कह रहे थे, भीड़ करी थी, वो यहूदी क्या बोले? फरीसी, इन्हें चुप कराओ। और किससे कह रहे? यीशु से कह रहे, चुप करा, क्या कह रहे हैं ये? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उसको, बादशाह, उसको मसीह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। चुप कराओ, क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ये कुछ गलत कह रहे हैं। वो समझ रहे थे कि बच्चे क्या कह रहे हैं। ऑर्डिनरी कोई गवर्नमेंट की बात नहीं कह रहे थे, वो ज्ञानी हैं, आलिम हैं, सब समझ रहे हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं। वो जो बादशाह खुदा ने कहा था
दाऊद की नस्ल से ऐसा बादशाह पैदा करूंगा, ऐसा बादशाह जिसकी बादशाह कभी खत्म नहीं होगी। ये वो कह रहे हैं, वो ईमान यकीन नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम है, लोगों को उस बादशाह से प्रॉब्लम है। यीशु की बादशाह दुनिया की बादशाह से एकदम फर्क है। पॉलिटिक्स होती है, हम कंट्री में देखते हैं, कुर्सी के पीछे बहुत बड़ा झगड़ा होता है। उस बादशाह के आगे सबकी कुर्सी हिलती है, क्योंकि वो जो दुनिया की बादशाहतें सारी झूठ की, फरेब की और चीज की हैं, सच्चाई की बादशाहत नहीं है, खुदा की बादशाहत नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम होती है। यीशु ने कहा तुम नहीं देखो जब तक ये ना कहो मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। वो जानते थे बादशाह का क्या मतलब है, और इसीलिए उसके खिलाफ थे, ईमान नहीं लाए, और जाके हुकूमत से क्या कंप्लेंट करी, रोमी हुकूमत से, इसे सलीब दे दो, इसे मार दो, क्योंकि ये अपने आप को बादशाह कहता है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उनका। हमारा थियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है वो तो नहीं समझेगा गवर्नमेंट वाला, उसे बताना पड़ेगा रोम की हुकूमत है, कोई अपने आप को बादशाह कहता है तो रोम से बगावत कर रहा है। उन्हें पॉलिटिकल चीज खेली। यीशु तो ऐसी पॉलिटिकल चीज कर ही नहीं रहा था ना, कुछ नहीं कर रहा था। उन्हें कहा ये अपने आप को बादशाह कहता है, इसलिए से सलीब दे दो। बादशाह ने एग्री नहीं किया उसने, लेकिन जब सलीब दी गई, उनके कहने पर, उनको फोर्स करने पर, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो हाथ धो रहा हूं, तुम्हें मारना मार दो, उनके ऊपर दे दिया। और लिख के क्या लगाया ऊपर, यहूदियों का बादशाह। उन्होंने कहा नहीं 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 मत लिख, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। एक गैर बादशाह ने खुदा की बात लिख दी। खुदा ने बादशाह डिक्लेयर किया, और उस बादशाह ने जो गैर है, जो रोमी हुकूमत का है, उसने लिख दिया। यहूदी ऑपोजिशन का नहीं नहीं गलत लिख रहा है। उसने कहा मैंने जो लिख दिया, तुम ही कह रहे थे इसको बादशाह, आप कह रहे हो मना कर रहे हो। मैंने लिख दिया तो लिख दिया। खुदा ने अगर उसे बादशाह डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, उसमें चेंज नहीं हो सकता। तुम मानो या ना मानो, हमारे ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता। बाइबल का खुदा हमारे ओपिनियन पे नहीं चलता है, उसके अपने फैसले होते हैं। आप मानो तो आपकी सलामती, आपकी बरकत है, आप नहीं मानो तो आप खुद हलाक हो गए। एक बादशाह की बात है ना, किंगडम, जो दुआ रब्बानी बोलते हैं ना लॉर्ड्स प्रेयर में, तेरी बादशाहत आए, मांग रहे बादशाह को, मतलब एक बादशाह है जो आने की है। अभी हम देख रहे हैं उसकी बादशाहत को, हम दुआ करते, सुनता, जवाब देता, बहुत से काम करते हैं, दुनिया में भी कर रहा है, बट एक आने वाली बड़ी बादशाहत है जिसका हम इंतजार करते हैं। वो प्रॉमिस है, बादशाह आएगा, उसके साथ उसकी बादशाहत बड़े जबरदस्त तरीके से आएगी। और उस वक्त उसको बादशाह डिक्लेयर करने लीडरशिप किसकी थी? बच्चों की। इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट छोटे बच्चों से आ रहा है, जो थियोलॉजी नहीं जानते, जो आलिम नहीं, कुछ नहीं जानते, क्योंकि दिल का रिश्ता है। दिमाग से लोग हासिल नहीं, बहुत से अपोलोजिस्ट ये वो दिमाग लगाते हैं। हाँ, दिमाग बंद करने को नहीं कहा है, लेकिन रिश्ता आखिर में दिल से होता है। ठीक है, जब तक तुम बच्चे की तरह नहीं बन जाओ खुदा की बादशाहत को, यानी बचकाना हरकतें मत करने लग जाओ, लेकिन बच्चे का जैसा दिल, वो रिलेशनशिप, दिली रिलेशनशिप, खुदा का रिश्ता हमारा दिल का रिश्ता है, वो कायम करना जरूरी है, तभी हम उसे बादशाह कह सकते हैं। हम उसके पास आना है तो दिल से उसे बादशाह कहना है। वो कहता है तुम मुझे फिर नहीं देखोगे जब तक ये ना कहो मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। वो कहता मैं आऊंगा,
फिर से आऊंगा, हर आंख उसे देखेगी, है ना, हर आंख उसे देखेगी, उसका आना है। लेकिन यहां पे जो मुझे दिखाई दिया उसका बड़ा रहम है। क्यों? जब उसका आना होगा तब क्या होगा? जजमेंट का दिन होगा। अभी तो गॉस्पेल सुना है, मान लो मान लो मान लो, आ जाओ, ईमान में आ जाओ, तब चांस नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या कह रहा है? वो इंतजार कर रहा है, दे रहा है, मान जाओ, समझ लो समझ लो। क्यों? क्योंकि वो किसी की हलाकत से खुश नहीं है। वो नहीं चाहता यहूदी हलाक हो जाएं, वो नहीं चाहता हिंदू मुसलमान और हम सारे कैंप क्रिश्चियन भी, जो बहुत से नेम से क्रिश्चियन हैं, बर्बाद हो जाएं, कि उस हलाकत से निकलना कोई रास्ता नहीं है। अभी तो खुदा बच्चे पिटाई करता है, ईमान में आगे चलो, सलामती आ गई, दुआ करी, बदरू निकल गई, गुनाह निकल गया, आप ठीक हो गए। उसके बाद जब दोबारा आएगा फिर रिपेंटेंस की कोई जगह नहीं है, तौबा की कोई जगह नहीं है। उसके बाद सिर्फ खौफनाक सजा का इंतजार है। और रहम दिल है, वो चाहता है सब जान लें, सब कौमें जाने कि यीशु कौन है। उसे अपनी फिक्र नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है कि हम मुझे मानो, इसलिए नहीं कह रहा। लेकिन खुदा उसमें जाहिर हुआ है, खुदा बता रहा है, जो यीशु को मानता है उसके भेजने वाले को मानता है। क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम नजात पाएं। और कोई नाम नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। वो जबरदस्ती नहीं कर रहा मुझे मानो, कोई तलवार लेके नहीं चढ़ गया मानो। बाकी लोग करते हैं भाई, कौमें जो ईमान ला रहे हैं उनके तलवार लेके, हथियार लेके, कुछ ना के जुल्म करके चढ़ते हैं, इधर मानो उधर नहीं मानो, होता है ना। सब मुल्कों में, सब कंट्रीज में बड़े बड़े लेवल पे होता है। बहुत बहुत हजारों लोग मारे जाते हैं यीशु को मानने के लिए, क्योंकि उसको नहीं मान के यीशु को बादशाह मानने, क्योंकि दो बादशाह नहीं चलती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, दो बादशाह तो नहीं चल रही। नाम यीशु का, संडे संडे यीशु की बादशाहत है, बाकी टाइम कोई और जिंदगी का बादशाह है। होता है, खाली बपतिस्मा ले लिया, चर्च आ गए, गाने गा लिए, मेंबरशिप हो गई, हम खुदा की बादशाहत में नहीं आ गए। बहुत से ऐसे हजारों हैं जो उसकी बादशाहत को नहीं जान रहे हैं, जिनके दिल से उन्हें बादशाहत नहीं कहा है, खुशी के साथ उसे बादशाह नहीं कह पा रहे हैं। प्रॉब्लम है। वो वक्त दे रहा है, लिखा है वो सब्र करने वाला है। अपने वायदे को पूरा करने में वो स्लो नहीं है, वो सब्र कर रहा है। इसका एक रेफरेंस नंबर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, रेफरेंस नंबर है शायद पहला दूसरा पत्रस में है। क्योंकि वो सब्र कर रहा है, वो उस वायदे को पूरा नहीं कर रहा। लोग कहेंगे अरे वो कहा था मैं आऊंगा, तो आ नहीं रहा, अरे कोई नहीं आता, ऐसे ही कहते हैं। देखा आखिरी दिनों में ऐसे ही होगा। 2000 साल से सुनते रहे यीशु आएगा आएगा, नहीं आ रहा, बेकार की बात है, खाओ पियो मौज करो, और तभी उसका आना हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? 2000 साल हो गए नहीं आ रहा, क्यों? मौका दे रहा है। कलाम कह रहा है वो सब्र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। हम उसके खिलाफ चल रहे हैं, बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, वो बर्दाश्त कर रहा है, अभी और मौका दे दो, और मौका दे दो। किसी तरह से लोग समझ जाएं, मान जाएं, और अपने आप को हलाक नहीं करें, अपने आप को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं है। नूह के टाइम जब वो लोग अंदर आ गए, दरवाजा बंद हो गया, फिर कोई चांस नहीं था कि पीछे लटक जाओ फिर कोई चांस नहीं था। उस कश्ती का दरवाजा बंद हो गया तो हो गया, फिर चांस नहीं है। वो कहता है तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक ये ना कहो मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। वो खुदा की तरफ से आया है। वो कहता है जो अपने नाम से आता है तुम उसे कबूल कर लेते हो। ये भी कह रहा है बहुत से अपने नाम से आते हैं और तुम उसे मान लो। बहुत से झूठे नबी ये भी हो, बहुत कोई अपना भगवान कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है, कुछ कह रहा है, अपने नाम से आते हैं, तुम उनको मान लेते हो। जो सच में खुदा के नाम से आया उसकी मुखालफत करते हो। इसलिए वो कह रहा है तुम मुझे फिर जब तक ना देखोगे तुम मेरे को दोबारा नहीं देखोगे। खाली वार्निंग भी नहीं, मैं इसमें रहम देख रहा हूं कि अगर मैं आ गया, तैयार नहीं है, इन्हें करार नहीं किया, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। वो जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको देख के क्या करता है,
यरूशलेम को देख के क्या किया उसने? छोटी आयत, यीशु रोया। उसको प्राइड नहीं है, मुझे नहीं मानता, अच्छा मैं मारूंगा इन्हें, नहीं, वो रो रहा है। जो उसे एक्सेप्ट नहीं करे, उसके खिलाफ हैं, उनके लिए रो रहा है। ऐसा बादशाह, दुनिया में ऐसे बादशाह नहीं होते जो अपने एनिमीज के लिए रोए, जो दुश्मनी के उनसे रोए। यीशु ऐसा बादशाह है क्योंकि खुदा का अपॉइंटेड बादशाह है। इजराइल ने शुरू में कोई बादशाह नहीं होता था, उन्होंने मांगा हमें एक बादशाह दे जो हमारी जंग को लड़ सके, हमें बादशाह दे जो हमारी जंग को लड़ सके। तब खुदा ने साउल को दिया, रिजेक्ट किया, फिर दाऊद को चूज किया जिसका दिल मेरे दिल के मुताबिक है, और फिर दाऊद से प्रॉमिस किया तेरी नस्ल से एक ऐसा बादशाह पैदा करूंगा जिसकी बादशाह कभी खत्म नहीं होगी। यीशु वो बादशाह है अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस। अपने आप को बादशाह बनाने वाले तो बहुत हैं। यीशु कहते मेरी बात मत मानो, लेकिन ये सारा कलाम जिसमें तुम जिंदगी ढूंढते हो, ये मेरी गवाही देते हैं। इस गवाही सुनने के बाद, इस कलाम को पढ़ने के बाद, और पर्सनली आपके लिए जिंदगी में जो काम खुदा कर रहा है उसका कैरेक्टर देखने के बाद आप कह सके हाँ यही बादशाह है। अपना वोट उसे दो। हाँ, हम वोट देते हैं डेमोक्रेसी में, हम चूज करते हैं मेरा बादशाह, हमारा गवर्नमेंट कौन होगा। यहां पे गवर्नमेंट कौन करेगा इस जिंदगी पर डिसाइड किसने करना है? हमने। ये जान किसके हाथ में रहेगी? मैंने डिसाइड करना। हर एक को पर्सनली डिसाइड करना है। पर्सनली क्या यीशु मेरा बादशाह है? हे प्रभु मत कहो जब तक उसकी बात को ना मानो। बादशाह मीन्स जिसको हम ओबे करते हैं, जिसकी बात को मानते हैं। लोगों ने कहा, खुशी की बात हुई, और वहां से उसने यीशु ने अपना बड़ा काम किया। जो पैशन वीक है, एक एक करके जो नजात के लिए बड़ा काम करना था वो उसने किया, सलीब पर मर गया, गुनाहों की माफी के लिए जंग को लड़ी, है ना? क्या कहता? हम एक बादशाह दे जो हमारी जंग को लड़े। सलीब पे क्या किया उसने? जंग लड़ी है, और जंग जीती है। शैतान ने समझा मैं जीत गया, लेकिन शैतान हार गया, सलीब पर हार गया। उस बादशाह ने जीत ली। कैसे जीत ली? हमारे गुनाह माफ करा दिए। शैतान का हथियार जिसे वो आरोप लगाता था, इल्जाम लगाता था, उसके हाथ से छीन लिया। इनके गुनाह की पेमेंट हो चुकी है। अब शैतान कुछ नहीं कर सकता है, इनको हलाक नहीं कर सकता है। यह है हमारा बादशाह। तो जाने, ईमान लाएं और अपनी जिंदगी से, अपनी जबान से, अपने दिल से उसे बादशाह कहें। जो उसे बादशाह कहते हैं उनकी जिंदगी में खुदा का काम होता है। हमने खाली उद्धार करता मांगना, मर्जी मेरी चली, बादशाह मैं हूं। हाँ, तू मुझे ये दे, ये दे, ये दे। मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं। हाँ, तो देता रहा, मैं लेता रहा हूं। उन्होंने कहा जो सेवा करता है, जो करा रहा है, हम सेवा कराने वाले बन गए। तू मेरे पैर भी दो, ये भी कर, वो भी कर, मेरी बीमारी भी ठीक कर, मेरा ये भी ठीक कर, वो भी करता है, मैं बताता रहा हूं, तू करता जा। बॉस बन गए हम। ऐसा नहीं है। सच्चे दिल से उसे बादशाह कहें, खुशी के साथ कहें। आसमान पर खुशी मनाई जाती है, बड़ा काम होता है। आज ही बात को जाने, समझे, और खुदा सब्र कर रहा है। हम सब के साथ बड़ा पेशेंट है कि किसी तरह से ये समझ जाएं, बादशाह रियल बादशाह का इकरार करें। खुदा हमको बरकत दे।